जब भारत गुलाम था अंग्रेजों का, तब सबसे ज़्यादा तकलीफ अंग्रेजों को होती थी जय हिंद और वंदे मातरम के नारों से। अंग्रेज इन नारों से और इन नारों को लगाने वालों से चिढ़ते थे। जब क्रांतिकारी इन नारों को लगाते थे तो अंग्रेजों की रूह कांप जाती थी। अंग्रेज जय हिंद वंदे मातरम कहने वालों पे लाठियां बरसाया करते थे, कोड़े मारा करते थे। इतना डरते थे अंग्रेज जय हिंद और वंदे मातरम से। अब तो भारत स्वतंत्र है, अब किसे परहेज है जय हिंद और वंदे मातरम के नारों से? कौन डर रहा है जय हिंद और वंदे मातरम से? क्या आप जानते हैं? आइए इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार साथियों, जय हिंद वंदे मातरम। राज्यसभा की बुलेटिन में कहा गया है कि सदन में जय हिंद और वंदे मातरम का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यह संसदीय शिष्टाचार के खिलाफ है। जो नारा लगाकर हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने और क्रांतिकारियों ने उत्साह, ऊर्जा और देशभक्ति का संचार किया, उस नारे को लगाने से संसद का शिष्टाचार कैसे प्रभावित होता है, संसद की गरिमा कैसे खत्म होती है, इसका जवाब मिलना चाहिए। हैरान हूं, आखिर जय हिंद और वंदे मातरम पर कैसी आपत्ति? इनसे तो अंग्रेजों को दिक्कतें थी, अब भाजपा सरकार में इन नारों से दिक्कत क्यों हो रही है? किस मिट्टी के बने हैं ये लोग, जिनको आज़ादी के दो सबसे प्रसिद्ध नारों को सदन में बोलना अखरता है? बातचीत की शुरुआत जय हिंद से करते हैं। जय हिंद का मतलब है हिंदुस्तान की जय, भारत की सदैव जय हो। यह स्वतंत्रता संग्राम का सबसे पुरजोर नारा है, हर भारतीय के मन में धड़कता है। 1907 में त्रावणकोर केरल के क्रांतिकारी वेंकम रमन पिल्ले ने जय हिंद का नारा दिया था। 1914 से 1918 के बीच वेंकम राम पिल्ले जर्मनी में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में सक्रिय थे। विदेश में रह रहे भारतीय क्रांतिकारियों के बीच उन्होंने सबसे पहले जय हिंद का अभिवादन और नारे में प्रयोग किया। 1943-44 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज ने जय हिंद को अपना आधिकारिक अभिवादन और नारा बनाकर और भी लोकप्रिय कर दिया। नेताजी अपने सभी भाषणों में साउथ ईस्ट एशिया और जर्मनी से प्रसारित रेडियो संदेशों में जय हिंद से अपने संबोधन की समाप्ति करते थे। नेताजी ने इसलिए चुना क्योंकि यह सबको स्वीकार्य था और सबको एकजुट करता था। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद जय हिंद को भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने अपना आधिकारिक अभिवादन और सलामी बनाया। आज भी सेना, अर्धसैनिक बलों और हर भारतीय में देशभक्ति का जज्बा जय हिंद का नारा भरता है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे और लोकप्रिय बनाया। वह अपने भाषण के समापन में अक्सर जय हिंद कहा करते थे। अब बात करते हैं वंदे मातरम की। वंदे मातरम हमारे इतिहास का वो गौरवशाली नारा और गीत जो भारत को माँ का दर्जा देकर उसका वंदन और नमन करता है। 1870 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे लिखा। 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया। 1905 में स्वदेशी आंदोलन में यह जन जन का प्यारा राजनीतिक नारा और राष्ट्रवादी नारा बन गया। 1906 से 1910 में ब्रिटिश शासन ने बार बार वंदे मातरम को प्रतिबंधित किया। वंदे मातरम गाने पर गिरफ्तारियां हुई। स्वराज्य के लिए प्रदर्शन हो या आज़ादी के लिए जुलूस, आज़ादी के महानायकों की जुबान पे हमेशा वंदे मातरम ही रहता था। भगत सिंह, खुदीराम बोस जैसे क्रांतिकारियों ने मुकदमे और फांसी के समय वंदे मातरम के नारे लगाए। 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा ने वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत घोषित किया। अब आप सोचिए, पूरी आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस अपने ध्वज वंदन के कार्यक्रमों में हमेशा वंदे मातरम से शुरुआत करती है। झंडा फहराने के बाद विजयी विश्व तिरंगा प्यारा गाया जाता है और समापन जन गण मन से होता है। अब आप सोचिए कि वंदे मातरम और जय हिंद से किसको समस्या है? उनको जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में अपनी छोटी उंगली का छोटा नाखून भी नहीं कटाया, जो अंग्रेजों की गुलामी और मुखबिरी करते थे। आज आदेश जारी किया जा रहा है कि राज्यसभा में इन नारों को लगाने से संसद की गरिमा भंग होती। आज़ादी के 75 साल बाद वंदे मातरम और जय हिंद के नारों से उनको ही दिक्कत होगी जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग नहीं लिया, अंग्रेजों के साथ रहे, जिन्होंने अंग्रेजों की मुखबिरी की। हम तो शान से बोलेंगे, गौरव के साथ बोलेंगे,
जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।